हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो आपका टर्म 2 एग्ज़ाम होने वाला है, तो टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो में हम मैथ्स का सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। और ये जो हमारा सैम्पल पेपर है, इसके सॉल्यूशन की वीडियो एक मैंने पहले से ही बना रखी है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यहाँ तक हमने उस वीडियो में सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अब हमें इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करना था, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है। इसमें हमें कहा गया है कि दी गई सारणी से प्रति परिवार में माध्य बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें ये एक सारणी दी गई है, हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, इसका माध्य हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। तो माध्य कैसे ज्ञात करेंगे हम। इसमें हमारा जो ये बच्चों की संख्या है ये हो जाएगा हमारा x, और परिवारों की जो संख्या है ये हो जाएगा f। तो ये हम क्या करेंगे कि इसका सबसे पहले हम प्रॉपर तरीके से सारणी बना लेंगे वर्टिकल रूप में। तो ये हमारा x है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। और सबसे पहले 1, फिर 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। फिर इसके बाद अगला हमारा है f, ये वाला, तो इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। आपको भी एग्जाम में प्रॉपर इसी तरीके से करना है, वर्टिकल रूप में आपको सारणी बनाना है। तो ये 5, 11, फिर 25, 12, 5 और 2। अब हमारा जो अगला कॉलम बनता है वो किसका बनता है, fx का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, fx में क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा 22, ये 75, 12 चौक 48, 5 पंजे 25 और 6 दूना 12, ठीक है। तो ये हमारा सारणी बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा इनका योग, यानी कि सिग्मा fx। तो इनका योग करने के लिए देखिए, इनको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा 187, और ये होता है हमारा, इनका योग करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा f। तो इनको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60, ठीक है। तो ये हमने कर दिया यहाँ तक। अब इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, हमें निकालना है माध्य। तो इसमें हम माध्य का सूत्र लगाएंगे। तो माध्य बराबर क्या होता है हमारा, माध्य निकालने का सूत्र होता है सिग्मा fx बटे में सिग्मा f। तो देखिए, सिग्मा fx कितना है, ये है 187 बटे में सिग्मा f कितना है 60। तो जब 60 से 187 में डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.1, ठीक है। तो यही 3.1 माध्य है, यानी कि यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से जो हमारा ये क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। हमें माध्य ज्ञात करने के लिए कहा गया था, तो ये हमने इस तरह से माध्य ज्ञात कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, इसी क्वेश्चन में ही हमें अथवा में भी दिया गया है। अथवा में क्या दिया है, वह वर्ग अंतराल ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग चिन्ह 18 और वर्ग माप 10 है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। हमें इसमें वर्ग अंतराल ज्ञात करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो ये हमारा और वाला क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। हमें वर्ग अंतराल ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें जो है वर्ग माप 10 दिया है। तो इसी को लिख लेते हैं। सबसे पहले वर्ग माप 10 दिया गया है, और इसके अलावा वर्ग चिन्ह हमें 18 दिया है। तो वर्ग अंतराल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम कि जो हमारा ये वर्ग माप है, यानी कि जो ये 10 है, इसका आधा कर देंगे, और इस वर्ग चिन्ह में से एक बार हम इसका आधा घटा देंगे और एक बार इसका आधा जोड़ देंगे, तो हमें वर्ग अंतराल मिल जाएगा, ठीक है। देखिए करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि वर्ग माप का आधा। तो वर्ग माप यानी कि इसका आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, जो हमसे पूछा है, हमसे वर्ग अंतराल पूछा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वर्ग अंतराल। क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि जो हमें वर्ग चिन्ह दिया हुआ है 18, तो इसमें से हम एक बार घटा देंगे इस वर्ग माप का आधा, और इसमें हम एक बार जोड़ देंगे वर्ग माप का आधा। तो ये हमने कर दिया। अब देखिए, 18 में से 5 घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा 13, और ये से 18 + 5 ये हो जाएगा 23।
तो 13 से 23 यही हमारा वो वर्ग अंतराल है। देखिए हमसे कहा गया था वर्ग माप 10 हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ग माप 10 है, यानी कि इनका अंतर जो है वो 10 है 13 और 23 का। और वर्ग चिन्ह 18 हो, वर्ग चिन्ह यानी कि इनके बीच का, तो 13 और 23 के बीच में क्या है 18 है, तो इसीलिए वर्ग चिन्ह हमारा 18 हो गया, यानी कि यही हमारा वो वर्ग अंतराल है। तो इस तरह से आपको करना होता है जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है कि इसमें हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि यदि समीकरण, ये हमें दिया गया है पूरा समीकरण के शून्यक समान हो तो दर्शाइए कि MQ बराबर PN है, ठीक है। तो इसमें हमें MQ और PN को बराबर दिखाना है, जिसके लिए हमें जो ये समीकरण दिया गया है इसके शून्यक समान है, ये हमें कहा गया है। तो देखिए जैसा कि हमें पता है कि जब भी शून्यक समान होता है तो उसमें हमारा D का मान कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि शून्यक समान है, तो शून्यक अगर समान है तो इसमें हमारा जो D का मान होगा वो 0 होगा, यानी कि B² माइनस 4AC इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को जरा हम ध्यान से करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें हमें थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, ये हमें जो समीकरण दिया है इसमें हमारा A का मान क्या होगा, जो x² के साथ गुणा हो रहा है, यानी कि ये पूरा m² प्लस n²। तो यहाँ पर लिख लेते हैं A का मान क्या हो जाएगा m² प्लस n²। इसी तरह से B का मान लिखेंगे, तो B का मान हमारा क्या होगा x के साथ जो गुणा हो रहा है वो, यानी कि ये पूरा, तो ये है हमारा -2 MP प्लस NQ, ठीक है। और फिर C का मान लिखेंगे, तो C का मान हमारा ये हो जाएगा जो कि P² प्लस Q² है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले B² है, इसमें हम सबका मान रखेंगे, B का मान ये है तो B² का मान कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर, ये बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे तो ये -2 ये वाला, फिर ये हमारा क्या है MP प्लस NQ का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। क्योंकि देखिए B का मान हमारा ये पूरा है तो इसीलिए B की जगह पे ये पूरा लिखा, और ये स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे। फिर है माइनस में 4AC, तो A का मान कितना है, ये रहा हमारा M² प्लस N², और C का मान है हमारा P² प्लस Q², ठीक है। बराबर में क्या है 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले -2 है और ये पूरा है, तो यानी कि इस पूरे का स्क्वायर है, तो सबसे पहले -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए A प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये A प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो इसको हम खोल लेंगे। तो ये होता है हमारा A प्लस बी का होल स्क्वायर, A² प्लस 2AB प्लस B²। तो A का मान MP है, यानी कि M² P² हो गया, ये A² की जगह पे। फिर इसके बाद प्लस 2AB, तो A का मान हमारा MP है तो यहाँ पर MP, और B का मान हमारा NQ है तो यहाँ पर NQ आएगा। फिर इसके बाद प्लस में B² होता है तो ये प्लस B का मान है NQ, यानी कि N² Q² हो जाएगा, ठीक है। हमने इसमें क्या किया है कि A प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसको यहाँ पर खोल लिया है। अब इसके बाद इसको करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये माइनस का, ये देखिए 4 का सबसे पहले M² से गुणा होगा, फिर P² से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा -4 M² P²। फिर -4 का M² से और फिर Q² से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा -4 M² Q²। इसी तरह से अब जो -4 है इसका N² से और फिर P² से गुणा होगा, तो -4 N² और ये P² आएगा। फिर -4 का N² से गुणा होगा और फिर Q² से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा -4 N² Q²। तो ये हमने सबका गुणा कर दिया। देखिए हमने क्या किया है, -4 का जो है
इससे और इससे दोनों से गुणा होगा, तो हमने -4 का डायरेक्ट इससे गुणा किया और फिर इसका इससे भी गुणा होगा, तो ये हमने किया। ऐसे ही -4 का इससे किया, फिर इसके बाद इसका जो है इससे भी गुणा होगा, तो ये हमने यहाँ पर किया। लेकिन इससे पहले ये है -4m² q², तो -4m² का इस q से भी गुणा होगा, यानी कि पहले वाले ब्रैकेट के दोनों पदों का दूसरे वाले ब्रैकेट के दोनों पदों से बारी बारी से गुणा होगा और -4 का भी सब में गुणा होगा। तो यही हमने किया है और बराबर में क्या है हमारा 0। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 4 का इस अंदर सबसे गुणा होगा, तो 4 का m² p² से करेंगे तो 4m² p² हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 4 दूना 8 mp_n_q, फिर हो जाएगा ये हमारा 4n² q²। ठीक है, और ये जो है इसको हम उतार देते हैं 4m² p² माइनस 4m² q², इन सबको यहाँ पर हम उतार देते हैं इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कुछ कट रहा है क्या, ये 4m² p² प्लस का और ये 4m² p² माइनस का, तो इससे ये कट जाएगा। और 4n² q² ये प्लस का और 4 यहाँ पर n² q² ये माइनस का, तो इससे हमारा ये वाला भी कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा है उसको लिख लेते हैं। ये बचा 8mp_n_q और इसके अलावा क्या बचा है हमारा ये -4m² q² और -4n² p² बराबर में 0। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारा कुछ कॉमन आ रहा है। देखिए 4 सब में है तो इसीलिए 4 का हम भाग कर देंगे और इनमें माइनस भी है तो माइनस हटाने के लिए हम -4 से भाग कर देंगे सब में। तो -4 से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको लिख लेते हैं। तो -4 में इससे भाग करेंगे तो ये बचेगा m² q² और फिर इसके बाद -4 में इससे भाग करेंगे तो ये प्लस का n² p² बच जाएगा और इसमें -4 से भाग करेंगे तो माइनस का 2mp_n_q बचेगा, बराबर में 0 है। तो यहाँ से अब देखिए ये हमारा जो है ये a² प्लस b² माइनस 2ab के रूप में है। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, ये a² प्लस b² माइनस 2ab के रूप में है ये। तो इसीलिए a का मान इसमें हमारा क्या हो जाएगा mq माइनस b का मान np और इसका होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं a माइनस b के होल स्क्वायर के रूप में इक्वल्स टू 0 है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बचेगा mq माइनस np इक्वल में क्या है 0। ये स्क्वायर जो है इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा तो 0 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद mq बराबर ये माइनस np इधर जाके प्लस का np हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है ये सिद्ध हो गया, यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। देखिए mq बराबर pn हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया है, तो mq बराबर np या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं mq बराबर pn। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है ये सिद्ध हो गया। तो कुछ इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ये आप देख सकते हैं हमारा ये पूरा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ तक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि समांतर श्रेणी ये हमें दिया गया है कि अंत से 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमसे पूछा है ये जो AP हमें दिया गया है इसके अंत से यानी कि लास्ट से 7वां पद क्या होगा। तो ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें हम A का मान लिख लेते हैं 17 हो जाएगा और D का मान कितना हो जाएगा 21 माइनस 17 यानी कि 4। ठीक है, अब इसको करने का एक तो तरीका ये है हमारा कि इसमें हमसे अंत से 7वां पद पूछा गया है, तो इसीलिए हम इसमें क्या कर सकते हैं कि अंत वाले जो पद है उसको हम A मान लेंगे और फिर हम अंत से यानी कि इसको AP मान लेंगे, यानी कि 93 हमारा A का मान हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम D का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं कि अंत से। ठीक है, तो अंत से हमारा A का मान जो है वो क्या हो जाएगा, हमने इसको कैपिटल A से दिखाया है क्योंकि स्मॉल a से हमने ये वाला दिखाया इसलिए। तो अंत से हमारा A का मान हो जाएगा ये लास्ट वाला पद यानी कि 93 और फिर इसके बाद D का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए शुरू से D का मान 4 है तो अंत से हमारा D का मान -4 हो जाएगा, यानी कि रिवर्स चल रहा है, पीछे चल रहा है, इसीलिए D का मान -4 हो जाएगा। ठीक है,
आई होप आपको इतना समझ में आ गया। हमसे अंत से 7वां पद पूछा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि अंत से a और d का मान लिख रहे हैं। ये हमारा बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो देखिए हमसे पूछा है 7वां पद यानी कि a7, तो ये हमारा क्या होता है a प्लस 6d। तो यहाँ पर हमारा a का मान है 93 प्लस ये 6 और d का मान कितना है -4। तो ये हो जाएगा 93 और ये 6 का -4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -24। तो यहाँ पर जब हम 93 में से 24 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 9, 8 में से 2 6 यानी कि 69। तो ये जो है यही हमारा आंसर है 69, यानी कि जो AP है इसके अंत से 7वां पद का मान कितना है, ये हमारा है 69। तो यही आंसर है। तो कुछ इस तरह से आपको करना होगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है कि अंत से जब भी कोई पद पूछे तो वो आपको कुछ इस तरह से कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये रहा। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है, देखिए कि एक कार्यालय के कर्मचारियों का माध्यक वजन ये हमें दिया गया 82 और ये किलोग्राम में, यानी कि 82 किलोग्राम पाया गया। अज्ञात बारंबारता Z ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमसे ये जो Z है इसका मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो चलिए करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि जो हमें ये सारणी दिया गया है इसको प्रॉपर तरीके से यानी कि वर्टिकल रूप में मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक बार। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये सारणी बना लिया वर्टिकल रूप में। इस तरह से आपको भी एग्जाम में करना है, ठीक है, वर्टिकल रूप में प्रॉपर तरीके से बना लेना है। अब ये हमारा है वजन और ये है कर्मचारियों की संख्या। तो अब हम क्या करते हैं कि ये हमारा क्योंकि माध्यक वाला क्वेश्चन है तो इसमें हम अब यहाँ पे CF निकालेंगे। CF में क्या करते हैं कि जो हमारा इसमें ये पहला वाला है इसको तो यहाँ पर एज इट इज लिखते हैं। अब इनको हम इस तरह से जोड़ते जाते हैं। तो 12 और 7 ये हो जाएगा 19। अब 17 और 19 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36। अब Z और 36 को जोड़ेंगे तो 36 प्लस Z हो जाएगा। फिर 32 और ये जोड़ेंगे तो सबसे पहले 32 और 36 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 68 प्लस में Z, और 68 प्लस Z में ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 74 प्लस Z। अब ये हो जाएगा हमारा 84 प्लस Z, ठीक है। तो इस तरह से हमने कर दिया यहाँ पर। अब इसमें हमारा जो है n का मान क्या होता है, जो ये लास्ट वाला पद है यहाँ पर जो हमारा ये 84 प्लस Z है यही होता है हमारा n का मान। तो ये है 84 प्लस Z, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें कौन सा वर्ग अंतराल लेंगे, तो देखिए हमें जो माध्यक है वो 82 कहा गया है। तो 82 देखिए किसके बीच में आएगा, ये 75 और 85 के बीच में आएगा, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर इस वाले वर्ग अंतराल को ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें हमारा इससे पहले वाला जो है यानी कि ये 36 ये हो जाएगा हमारा CF का मान, और इसमें जो हमारा इसके सामने यानी कि जो ये Z है ये हो जाएगा हमारा F का मान। तो इनको हम एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले जो माध्यक है वो हमें कितना दिया है, तो ये 82 दिया गया है। इसके अलावा देखिए n का मान 84 प्लस Z है, तो n/2 का मान ये हो जाएगा 84 प्लस Z/2, और इसके बाद हम F का मान लिख लेते हैं। तो ये हमारा है Z, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो CF है इसका मान ये रहा 36, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। और लास्ट में हम H और L का मान भी लिखते हैं। तो H हमारा क्या होगा, H यानी कि जो ये हमारा वर्ग अंतराल है इसके बीच का जो अंतर है वो होता है। तो देखिए सब में 10-10 का अंतर है, इसीलिए हमारा जो H है वो हो जाएगा 10। और L का मतलब है कि निचली वर्ग सीमा कितनी है, ये देखिए ये हमारा है 75, तो इसीलिए L का मान हो जाएगा 75। अब इसके बाद हम ये पांचों चीज हमने लिखनी होती है, तो हमने ये पांचों चीजें लिख लिया है। अब देखिए हम यहाँ पर लगाएंगे माध्यक वाला सूत्र। तो माध्यक बराबर क्या होता है, इसका सूत्र होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF/F गुणा में H। तो यहाँ से देखिए माध्यक हमें दिया है ये रहा 82 बराबर L का मान है 75 प्लस n/2 का मान देखिए ये हमारा है 84 प्लस Z/2 माइनस में CF, तो CF का मान ये रहा 36, और इसके बटे में क्या है F का मान हमारा कितना है ये रहा Z, तो यहाँ पर Z लिख देंगे, और गुणा में H है तो H का मान कितना है 10, तो ये रहा 10।
अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 82 और 75 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये हमने कर दिया बराबर में। इधर देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये 84 प्लस जेड और इसके बाद ये माइनस इस 2 का 36 में गुणा हो जाएगा तो 72 हो जाएगा और बटे में ये हमारा 2 रहेगा, ये जेड ऊपर जाके इस 2 के साथ आ जाएगा यानी कि यहाँ पर, ठीक है। और फिर गुणा में ये हमारा है 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 82 में से 75 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 7, ये 2 जेड इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो इधर क्या बचा, ये देखिए 84 प्लस का 72 माइनस का, तो 84 में से 72 घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 12 और इसके बाद प्लस में क्या है जेड गुणा में 10, तो ये देखिए 7 दूना 14 और ये जेड बराबर में यहाँ पर 10 का 12 में गुणा, 12 दहा 120, फिर 10 का जेड में गुणा तो ये हो जाएगा 10 जेड। अब इसके बाद देखिए ये हमारा 14 जेड, ये 10 जेड इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा 120, तो घटाएंगे तो 4 जेड बचेगा बराबर 120, जेड का मान हमारा 120/4 यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा जेड का मान 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 30, यानी कि जेड का मान हमारा 30 और यही आंसर है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ये आप देख सकते हैं। इसका पूरा स्क्रीनशॉट जो है इस सॉल्यूशन का मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहां पर आप देख लेना अच्छे से कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसको करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कहा है कि एक 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए, इस रेखाखंड को 3:1 के आंतरिक अनुपात में विभाजित कीजिए, 2 भागों को मापिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये हमारा कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या कहा गया है कि एक 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचने के लिए, तो देखिए यहाँ पर हमें जैसा कहा गया वैसे कर लेते हैं। सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे, तो ये हम कुछ इस तरह से यहाँ पर खींच लेते हैं जो कि 7.6 सेंटीमीटर है। इसका नाम दे देते हैं AB। अब हम क्या करेंगे इसमें कि हमें इसको यानी कि इस रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में बांटना है। और देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में 3:2 लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो 3:1 या फिर 3:2 दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3:2 को ले लेता हूँ, आप ये वाला भी लेकर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है ये, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें हमें इसको 3:2 में बांटना है। तो इसके लिए ये जो A बिंदु है इस पर और जो ये B बिंदु है इस पर, दोनों पर हम एक न्यून कोण बनाएंगे। कितने डिग्री का भी बना सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 60 डिग्री का बना दिया, ठीक है, 60 डिग्री का न्यून कोण, और जितने डिग्री का यहाँ पर बनाया है उतने डिग्री का यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा। तो ये भी हमने यहाँ पर बना लिया जो कि 60 डिग्री का है, ठीक है। दोनों बिंदुओं पर आपको सेम डिग्री के कोण बनाने हैं न्यून कोण के। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें इसको 3:2 में बांटना है। तो सबसे पहले 3 और 2 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी कि इन दोनों पर हम क्या करेंगे कि 5 कट लगाएंगे। तो देखिए कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम प्रकार को जितना मर्जी उतनी त्रिज्या का खोलेंगे और सबसे पहले A बिंदु पे प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से यहाँ पर एक चाप लगाएंगे, फिर दूसरा, फिर 3, 4 और एक ये हमारा 5। इतना ही दूरी खोल के, यानी कि जितने दूरी खोल के आपने ये सारे चाप लगाए हैं इतना ही प्रकार को खुला रहने देना है और यहाँ पर भी चाप लगाना है 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, नाम दे देंगे, ये A1 हो जाएगा, A2, A3, A4 और ये A5। ऐसे ही इसका भी नाम दे देंगे, B1, B2, B3, B4 और ये B5। मैं आपको यहाँ पर सारा काम रफली बता रहा हूँ, आपको ये प्रॉपर ज्योमेट्री का जो सामान होता है उससे करना है, यानी कि स्केल, प्रकार, डी वगैरह से आपको पूरा ये बनाना होता है, ठीक है। जैसे हमने 60 डिग्री का कोण बनाया तो इसे भी आपको प्रकार से ही और डी की सहायता से ही बनाना है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे ये जो मैंने यहाँ पर ये चाप लगाए हैं, यानी कि जो मैंने ये बराबर बराबर दूरी लिया है, ये आपको प्रकार को कितने भी त्रिज्या का खोल के और यहाँ पर बराबर चाप लगाने हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी।
अब देखिए हमें क्या करना है कि इस रेखाखंड को 3:2 में बांटना है, इसीलिए 3 हमारा पहले आएगा क्योंकि 3:2 कहा गया है, तो इसीलिए हमारा 3 इधर होगा और 2 इधर। तो हम 3 जो ये A3 है इससे इस B2 जो है इसको मिला देंगे, तो ये हमारा कुछ इस तरह से मिल जाएगा। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से कर लेना, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है तो इसीलिए ये अच्छे से नहीं बन पाया। तो यहाँ पर जो ये रेखा है ये इस रेखा को यहाँ पर काट रही है, तो इसका नाम दे देंगे हम, कुछ भी नाम दे सकते हैं, P बिंदु मैंने दे दिया। ठीक है, तो अब हमारा जो है ये रेखाखंड AB ये 3:2 में बट गया। अब हमें इसको मापने के लिए भी कहा गया था, तो जब आप इसको मापेंगे यानी कि A से P तक मापेंगे तो आपका 4.6 सेंटीमीटर आएगा, और P से B तक मापेंगे तो आपका 3 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि जो AP है वो 4.6 सेंटीमीटर होगा और PB 3 सेंटीमीटर होगा। तो कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो इस वीडियो में हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 से हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, तो लंबी वीडियो तो आप देखते नहीं हैं, इसीलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 तक ही इस वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।